आप लोगों का नया चैप्टर यहाँ पे ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। एक तो z यहाँ पे x और y दोनों का फंक्शन होगा। z किस चीज का फंक्शन होगा? z यहाँ पे x और y का ये फंक्शन होगा। ठीक है, z x y का फंक्शन होगा और z का x के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसको हम p कहेंगे। z का y के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसे क्या कहेंगे? q। z का अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? p। और z का अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे उसे q बोलेंगे हम। ठीक है, z का x के रेस्पेक्ट में जो डबल डिफरेंशिएशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको r बोलेंगे हम। और z का y के रेस्पेक्ट में जो डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसे क्या बोलेंगे हम? t। और डेल्टा 2z बाय डेल्टा x डेल्टा y को हम क्या बोलेंगे? s। ये नोटेशन याद रखना। ठीक है ना। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट्स h एंड k फ्रॉम दिस। यहां पे एक इक्वेशन दे रखी है, यहां पे h और k याद रखना, h और k यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। कैसे हैं वो? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं और इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हमें एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि z यहां पे x और y का हम फंक्शन मानेंगे। तो z अगर x y का फंक्शन है और हम x के रेस्पेक्ट में यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करने पे y को कांस्टेंट हम मानेंगे, लेकिन z को हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि z यहां पे x और y दोनों का फंक्शन है, इसलिए जब x का करेंगे हम तो y तो कांस्टेंट होगा लेकिन z वेरिएबल होगा। वैसे ही जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को हम यहां पे वेरिएबल मानेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन z यहां पे वेरिएबल ही होगा क्योंकि z यहां पे x और y का फंक्शन है। बात समझ आई? तो यहां पे क्या करेंगे हम, x के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो उसका। ठीक है ना। यहां पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, इसमें y को क्या मान लेंगे हम? कांस्टेंट। तो मतलब ये वाली पूरी टर्म क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहां पे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा? यहां लिखेंगे, ये आएगा 2x माइनस h। x माइनस h का करेंगे तो 1 आएगा है ना। इसका 0 आएगा। यहां पे जब इसका करेंगे हम, क्योंकि z यहां पे x y का फंक्शन है तो z का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ठीक है ना। इसको लिखेंगे अब 2z डेल्टा z बाय डेल्टा x और यहां पे c स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 0। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसको हम क्या लिख देंगे? इसको p लिख देंगे। तो ये आएगा x माइनस h और प्लस z, इसको हमने क्या लिखा? p इज इक्वल टू 0। यहां से काम करो, x माइनस h की वैल्यू भी निकाल लो। तो x माइनस h यहां पे क्या आएगा? माइनस zp। अब बात समझ आई? अब इसमें क्या करेंगे हम, हमने अभी x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको कांस्टेंट मानेंगे हम, इसका तो 0 हो जाएगा। इसका हम करेंगे इस तरह से, ये आएगा 2y माइनस k। और जब y माइनस k का हम फिर से करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? y के, तो क्या आएगा? 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसका करेंगे तो ये आएगा 2z और z का करेंगे हम फिर किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। और यहां पे क्या लिखेंगे? इसका c स्क्वायर का 0 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, ये आएगा y माइनस k और प्लस z। अब डेल्टा z बाय डेल्टा y को हम क्या बोलते हैं? q इज इक्वल टू कितना? 0। यहां से y माइनस k की वैल्यू निकाल लेंगे तो y माइनस k इक्वल आएगा आपके माइनस z इंटू क्यू के। बात समझ आई? हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें जो गिवन इक्वेशन है इसमें से h और k को एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने का आसान तरीका यह है कि आप एक काम करो, x माइनस h को तो यहां पे ये पुट कर दो और y माइनस k को ये पुट कर दो। इस वाले इक्वेशन में से h और k एलिमिनेट हो जाएंगे। बात समझ आई? तो x माइनस h का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा? ये आएगा z स्क्वायर p स्क्वायर और प्लस जब इसका स्क्वायर करोगे मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा z स्क्वायर q स्क्वायर, ये आएगा z स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना? ये आएगा c स्क्वायर। बात समझ आई? इसमें से हम z स्क्वायर को कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये z स्क्वायर यहाँ पे आएगा p स्क्वायर, ये आएगा q स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू c स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी जिसमें आप देखो h और k नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट्स a एंड b फ्रॉम दिस। यानी इसमें a और b को एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम देखो z यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है x y का फंक्शन है। ठीक है ना।
तो हम यहां पर इसमें सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा आपका 2x। ये तो कांस्टेंट है, इसको सेम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस b। अब क्या करते हैं इसमें, देखो डेल्टा z बाई डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं हम, इसको p लिख सकते हैं, इसको p मान लेंगे हम। अब z का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा डेल्टा z बाई डेल्टा y। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस वाली टर्म को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। इसको सेम लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस a। लेकिन y स्क्वायर प्लस b का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो बनेगा आपका 2y। यहां तक क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं q, ठीक है ना। हमें एलिमिनेट करना इसमें किसको, a और b को। एक काम करो, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इसमें y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या निकलेगी, ये इक्वल किसके है इसके, तो y स्क्वायर प्लस b क्या आएगा, p अपॉन 2x। तो यहां पर आएगा p अपॉन 2x। अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, q हमारा यहां पर इसके इक्वल है, तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे x स्क्वायर प्लस a की, और वो क्या आएगा q अपॉन 2y। अब जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे, z को तो हमने z लिखा, लेकिन x स्क्वायर प्लस a को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, q अपॉन, ये लिखा हमने इसको 2y इंटू, और y स्क्वायर प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन 2x। यहां पे क्या बन जाएगा 4xy, 4xy की मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे तो ये आएगा 4xyz, और यहां पर क्या लिखेंगे इसको pq। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, जिसमें a और b को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है ना। देखो यहां पे हमें सॉल्व किसको करना है, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट a एंड b फ्रॉम दिस, यानी a और b को एलिमिनेट करके यहां से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इसमें z का पहले करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y को हम कांस्टेंट मानेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा, तो यहां पे क्या बचेगा y प्लस b, ये ठीक है। जब इसका करेंगे हम z का यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये वेरिएबल रहेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा तो उसको सेम लिखेंगे x प्लस a, लेकिन इसका क्या आएगा 1, तो यहां पर क्या बचेगा x प्लस a। अब इसमें देखो कितना आसान है इसको यहां से a और b को एलिमिनेट करना। यहां पे क्या करेंगे हम, z को z लिखेंगे, लेकिन y प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और ये किसकी, इसको क्या मानते हैं हम, इसको सपोज करते हैं p, और इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं q। तो y प्लस b को यहां पुट करेंगे p, और x प्लस a को यहां पर क्या पुट कर देंगे हम, q। तो z किसके इक्वल आएगा, ये आएगा p इंटू q। तो ये आएगा इसका सॉल्यूशन, मतलब जो उसने पूछा रखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको एलिमिनेट करके, a और b को एलिमिनेट करके, ठीक है ना। देखो यहां पे हमें इससे बनानी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे, a और b को यहां से एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। क्या करेंगे हम, z का सबसे पहले हम कर देंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो a बचेगा, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे p। बात समझ आई। अब क्या करेंगे, यहां पे हम z का कर देंगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 2a स्क्वायर y। बात समझ आई, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं q। बात समझ आई। अब देखो p हमारा a है और q हमारा इसके इक्वल है, और हमें एलिमिनेट करना है किसको, a और b को। तो a और b को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक काम करो, a की ये वाली वैल्यू यहां रख दो, है ना, a की ये वाली वैल्यू p है ना, तो इसको यहां रख दो, तो ये बन जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन q इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 2p स्क्वायर y। अब देखो इसमें ना तो a है ना b है, a और b को यहां पे हम एलिमिनेट कर चुके। यहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहां पे पहले इसको पढ़ो, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब यहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं करना, यहां पे आर्बिट्रेरी फंक्शन को करना। आर्बिट्रेरी फंक्शन को यहां पे नोटेशन के रूप में वो या तो कैपिटल एफ से लिख देगा या स्मॉल एफ से लिख देगा, हो सकता है वो एफ और जी से लिख दे, लेकिन जहां पे वो एफ या एफ का या जी का यूज करेगा वही यहां पे आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा। उसी आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके यहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। आर्बिट्रेरी फंक्शन समझ आ गया, मतलब यहां पे जो भी आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा, जितने आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे उतनी बार उसमें डिफरेंशिएशन करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और वहां से उस फंक्शन को एलिमिनेट करके आप यहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। तो यहां ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें कितने आर्बिट्रेरी फंक्शन है, एक, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, एक एक बार, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे z का
x के रेस्पेक्ट में एक बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो f को लिखेंगे हम f डैश, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 2x आएगा, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे pm। बात समझ आई? अच्छा, इसका अगर मैं z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा f डैश, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करोगे y के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा 2y। इसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा z बाई डेल्टा y को हम क्या बोलते हैं, q, इसको हमने q लिखा। बात समझ आई? अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें हम, मतलब यहां से एलिमिनेट करना हमें हर हाल में इसको, तो एक काम कर सकते हैं, एक काम करो, इसको इससे और इसको इससे डिवाइड कर दो। जब इसको इससे डिवाइड करोगे और इसको इससे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा और दिस अपॉन दिस बचेगा, तो डिवाइड कर दो उसको, ये आएगा p अपॉन क्यू इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 2x अपॉन 2y, और 2 से 2 कट जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आएगा py माइनस qx इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं है, हमने यहां पे जो आर्बिट्रेरी फंक्शन उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो यही हमारा यहां पे आंसर होगा। यहां पे क्वेश्चन ये है, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। आर्बिट्रेरी फंक्शन यहां पे f है, स्मॉल f, यानी आर्बिट्रेरी फंक्शन यहां पे एक है हमारे पास, एक बार हम x के और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और यहां से f को एलिमिनेट करेंगे। बात समझ आई? तो पहले हम क्या करेंगे, z का यहां पे करेंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका f डैश y अपॉन x। अब ये बताओ y अपॉन x का जब मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो y तो रहेगा कांस्टेंट, तो 1 अपॉन x का क्या बनेगा, y तो रहेगा कांस्टेंट, 1 अपॉन x का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हैं, इसको p बोल सकते हैं। अब मैं यहां पे अगर z का करता हूं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे f डैश, और ये आएगा आपका y अपॉन x, ठीक है ना, और y अपॉन x का जब करेंगे हम, y अपॉन x का किसके रेस्पेक्ट में, y के, तो y का तो 1 हो जाएगा, x कांस्टेंट रहेगा तो 1 अपॉन x हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे q। बात समझ आई यहां तक? अब इसको एलिमिनेट कैसे करें हम, मतलब यहां पे हमें f डैश को हटाना है, मतलब f को हटाना है, f डैश को हटाना है, ये f हट जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एक काम करो, यहां पे इसकी अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड इसकी, तो ये आएगा px इज इक्वल टू, कितना बनेगा बताओ, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका माइनस y अपॉन x बनेगा, ये बनेगा माइनस y अपॉन x, इसको हम सेम लिखेंगे f डैश, ये आएगा y अपॉन x। बात समझ आई? अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें काम करो, इसकी y से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी y से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा qy इज इक्वल टू, y से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, y अपॉन x, और यहां पर क्या बनेगा, ये f डैश y अपॉन x, और जब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो ये चीज सेम हो चुकी, तो क्या बन जाएगी 0, तो यहां पे क्या बनेगा, ये px प्लस qy इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो f वाला जो फंक्शन है, जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, वो यहां पे नहीं है, एलिमिनेट हो चुका, इसका मतलब यही हमारा यहां पे आंसर होगा। देखो यहां पे फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है। अब इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन हमारे पास दो हैं, एक स्मॉल f, एक कैपिटल F, मतलब यहां पे हमें z का x के और y के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना है, डबल, क्योंकि यहां पे आर्बिट्रेरी फंक्शन कितने हैं, 2 हैं, तो डबल डेरिवेटिव लेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे यहां पे z का करेंगे अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यह आएगा f डैश x प्लस i y, और x प्लस i y का फिर से करेंगे तो 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे जब इसका करेंगे तो यह आएगा आपका f डैश x माइनस, यह आएगा i y, और x के रेस्पेक्ट में किया तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, x माइनस i y पे कुछ नहीं पड़ेगा, 1 आएगा वो, ठीक है। इसका अगर मैं फिर से करता हूं, देखो ये बनेगा डेल्टा 2z बाई डेल्टा x2, जब मैं x के रेस्पेक्ट में दोबारा करूंगा इसको तो ये बन जाएगा आपका f डबल डैश x प्लस i y, और प्लस यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका f डबल डैश x माइनस i y। क्लियर होगी बात? अब इसका करते हैं हम z का y के रेस्पेक्ट में, z का अगर मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा यहां, तो यहां पर देखो ये बनेगा आपका f डैश, और ये आएगा x प्लस i y, लेकिन x प्लस i y का करोगे अगर y के रेस्पेक्ट में तो इसका तो 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, i बचेगा, तो यहां पे i लिख दिया हमने, ठीक है। जब इसका करोगे आप किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या आएगा, यह आएगा आपका f डैश x माइनस i y, और जब इसका करोगे आप x का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो माइनस i बचेगा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस i। इसका हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे,
y के रेस्पेक्ट में, तो यहां हो जाएगा डेल्टा 2z बाई डेल्टा y2। करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहां पे f का हो जाएगा f डबल डैश x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई का करोगे y के रेस्पेक्ट में, तो x का 0 आएगा, y का 1 आएगा, i बचेगा, i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर कितना होता है -1। और यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका f डबल डैश x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई का दोबारा करोगे तो क्या बनेगा, x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x का 0 y का 1 माइनस आई बचेगा, माइनस आई की माइनस आई से करोगे तो आई स्क्वायर बनेगा, प्लस आई स्क्वायर बन गया ना वो, और प्लस आई स्क्वायर क्या बन जाएगा -1, तो ये माइनस हो गया। इसमें से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे हम, माइनस कॉमन करेंगे तो बनेगा आपका f डबल डैश ये x प्लस आई वाई और प्लस ये आएगा f डबल डैश x माइनस आई वाई। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये लिख सकते हैं, तो ये आएगा डेल्टा 2z बाई डेल्टा y2 इज इक्वल टू माइनस, इसको हमने क्या लिखा, डेल्टा 2z बाई डेल्टा x2, और इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख देंगे इसको, डेल्टा 2z बाई डेल्टा x2 और प्लस डेल्टा 2z बाई डेल्टा y2 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये आएगी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे डबल डेरिवेटिव है ना, डबल डेरिवेटिव है, क्यों, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन कितने हैं, 2 हैं, एक स्मॉल f है एक कैपिटल F है, इसलिए यहां पे डबल ऑर्डर यानी यहां पे सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। देखो यहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी इसकी, और यहां पे आर्बिट्रेरी फंक्शन हमारे पास 2 ही है, एक स्मॉल f है एक कैपिटल F है, ठीक है ना, तो मतलब 2 बार हमें z का x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे जब z का हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे बनेगा ये f डैश x प्लस ए वाई, और ए वाई का x प्लस ए वाई का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और इसका 0 आएगा तो 1 ही आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे इसका करेंगे तो ये आएगा आपका f डबल डैश x माइनस ए वाई, x माइनस ए वाई का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका फिर से करेंगे हम z के x के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा आपका कितना आएगा बताओ, f डबल डैश x प्लस ए वाई और प्लस यहां पे कितना आएगा, यहां पे सिंगल डैश था, ये सिंगल डैश, ठीक है ना, ये आएगा आपका f डबल डैश x माइनस ए वाई, ठीक है। अब इसका करेंगे हम z का यहां पर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहां पर क्या बनेगा, ये f डैश x प्लस ए वाई और x प्लस ए वाई का y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा a, और जब इसका करेंगे तो ये आएगा आपका f डैश x माइनस ए वाई, x माइनस वाई का x माइनस ए वाई का y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा -a। इसका फिर से करेंगे हम z का किसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा z बाई डेल्टा y का, फिर से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा, ये f डबल डैश x प्लस ए वाई और x प्लस ए वाई का करोगे तो a आएगा, a पहले से ही है तो यहां पे a स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका f डबल डैश x माइनस ए वाई, और x माइनस ए वाई का माइनस ये आएगा, माइनस ए पहले ही है तो ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, और इसमें से हमने क्या किया, ए स्क्वायर को कॉमन कर लिया, ये आएगा f डबल डैश x प्लस ए वाई और प्लस f डबल डैश x माइनस ए वाई, और a स्क्वायर को हमने सेम लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं ये डेल्टा 2z बाई डेल्टा x2। तो इस तरह से इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना सकते हैं।